कोशिश हमारी यह है कि फ़िलहाल तो ऑल ओवर इंडिया लेकिन ऑल ओवर वर्ल्ड भी हो जाएगा, क्योंकि अमेज़न कंपनी ऑल ओवर वर्ल्ड की है। कोशिश ये करेंगे कि कम से कम रेट रहें जिससे हर किसी को ये प्राप्त हो सके, हर कोई इसको ले सके। और क्योंकि हमारा मेन मकसद है लोगों को लाभ पहुंचाना, लोगों के चेहरे पे मुस्कान लाना। हमारा मकसद कोई इस पर व्यापार करना नहीं है, क्योंकि केवल गुरु बना लेना, गुरु दीक्षा ले लेना कोई महत्व नहीं है। गुरु के प्रति आपके भाव भी होने चाहिए। जय श्री श्याम महाराज जी। महाराज जी, जैसे कि एक लंबे समय से भक्तों को इंतजार था कि श्याम जल कब से ऑनलाइन मिलेगा, और कल हमने सूचना देखी है फेसबुक के माध्यम से कि श्याम जल ऑनलाइन मिलने लगा है मनौना धाम में। तो कब से चालू होगा? ये श्याम जल के लिए कुछ लाइसेंस ऐसे होते थे जो थोड़ा अप्लाई कर रखे थे हमने, और वो बहुत समय से नहीं हो पा रहे थे। और कल बाबा की कृपा से वो जो लास्ट लाइसेंस बचा था वो भी क्लियर हो गया, लाइसेंस हमारे पास आ गया। अब ये है कि अब हम कई कंपनियों से टाई अप करेंगे, अमेजॉन वगैरह है, फ्लिपकार्ट वगैरह है, इनसे टाई अप करने के बाद में और जल फिर कोरियर के द्वारा लोगों को मिलना शुरू हो जाएगा। अच्छा महाराज जी, ये जल फिर ऑल ओवर इंडिया या ऑल ओवर वर्ल्ड कैसे क्या रहेगा? कोशिश हमारी यह है कि फ़िलहाल तो ऑल ओवर इंडिया लेकिन ऑल ओवर वर्ल्ड भी हो जाएगा, क्योंकि अमेजॉन कंपनी ऑल ओवर वर्ल्ड की है। तो उस पर अगर आप जाओगे तो ऑल ओवर वर्ल्ड ही जाएगा। कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ, तो महाराज जी, फिर इसका कोई कॉस्ट वगैरह भी निर्धारित किया होगा? कॉस्ट अभी नहीं सोचा है, लेकिन अब सारी चीज़ें खर्चे निकाल के कॉस्ट अभी निर्धारित करेंगे कैसा है। कोशिश ये करेंगे कि कम से कम रेट रहें जिससे हर किसी को ये प्राप्त हो सके, हर कोई इसको ले सके। और क्योंकि हमारा मेन मकसद है लोगों को लाभ पहुंचाना, लोगों के चेहरे पे मुस्कान लाना। हमारा मकसद कोई इस पर व्यापार करना नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे श्याम भक्त हैं जो बेचारे नहीं आ पाते हैं, बहुत दूर दराज से हैं, क्योंकि हज़ारों रुपये उनका किराया लगता है, फ्लैट का किराया लगता है। तो हम सोचते हैं कि वो घर बैठे अपना श्याम जल पा लें। लेकिन श्याम जल कोशिश करें आसपास के लोग इसको मतलब ऑनलाइन ना मंगाएं, मेरा उनसे वो है। क्योंकि आप धाम पर आएँ, धाम पर आना एक अलग ही मामला है। आप बाबा से मिलें, आप हमसे मिलें, वो एक ज़्यादा आपको फ़ायदा पहुंचाएगा। लेकिन बहुत दूर दराज से जो नहीं आ पा रहे हैं उनके लिए ये सुविधा हमने चालू की है। 1% जो नहीं आ पाते हैं उनके लिए ये सुविधा है, तो वही लोग इसका लाभ उठाएं। और क्योंकि लोकल के लोग तो आ भी सकते हैं। जी जी जी। अच्छा महाराज जी, जैसे कि आज इतनी बड़ी आस्था हो गई है मनौना धाम में आपके प्रति भक्तों की कि दूर दराज क्षेत्रों से संत महात्मा तक आपके पास आते हैं और गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं। गृहस्थ जीवन के लोग भी आपसे दीक्षा लेना चाहते हैं। तो गुरु दीक्षा का पूरा प्रोसेस क्या है? गुरु दीक्षा का मेन प्रोसेस तो ये है कि आपके अंदर अंदर भाव आने चाहिए गुरु के प्रति। अगर गुरु के प्रति आप देखते होगे, हम गुरु दीक्षा देने से मना कर देते हैं, क्योंकि हम ये पहले उससे ही कहते हैं आप गुरु गीता पढ़ के आओ। गुरु गीता पढ़ोगे आप तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि गुरु का महत्व क्या है और गुरु के प्रति हमारे कर्तव्य क्या हैं। लोग क्या होते हैं, लोग भीड़ तो जुटा लेते हैं, और भीड़ जुटाने के बाद ना उनको ये पता चलता कि हमारा शिष्य कहाँ है, और ना शिष्यों को पता चलता हमारे गुरु कहाँ है, गुरु कहाँ है। तो हमारा भीड़ जुटाना कोई मकसद नहीं है। हम ज़्यादातर लोगों को मना ही कर देते हैं, हम नहीं देंगे दीक्षा आपके लिए। क्यों? पहले आप भाव प्रकट करिए। आपके भाव जिस दिन प्रकट हो जाए हमारे लिए, और आप पहले कहते हैं ना गुरु बहुत सोच समझ के बनाना चाहिए, तो हम कहते हैं पहले, हाँ, पहले पूरा पूरा सोच लो, आप पूरा जान लो, अंदर तक जान लो। अंदर तक से भाव जब आपके प्रकट हो जाए तब आप हमें गुरु बनाओ। क्योंकि केवल गुरु बना लेना, गुरु दीक्षा ले लेना कोई महत्व नहीं है। गुरु के प्रति आपके भाव भी होने चाहिए। तो फिर भी अगर मतलब सारे नियमों को फॉलो करके अगर कोई आगे बढ़ता है और गुरु बनाता है आपको, तो उसके लिए कौन सा दिन निश्चित है, क्या है? ज़्यादातर हम गुरुवार को ही देते हैं गुरु दीक्षा। अब कोई दूर दराज से कोई व्यक्ति अगर आ भी जाता है तो उसको हम कभी भी दे देते हैं गुरु दीक्षा। और बहुत नॉर्मल प्रक्रिया है, ना कुछ पैसा चाहिए होता है गुरु दीक्षा लेने के लिए, ना कुछ और प्रक्रियाएं हैं। केवल हम गुरु मंत्र उसको लिख के देते हैं, बता देते हैं कितनी माला आपको करनी है, और कोई बाउंडेशन है ही नहीं। आप दिन में एक माला भी अगर नहीं कर पा रहे हो कोई बात नहीं, अगले दिन 2 कर लो। कोई ऐसा नहीं सुबह में नहीं कर पा रहे हो शाम को कर लो। हमारे यहाँ कोई ऐसे प्रोपगंडा नहीं है कि आपको नहीं गुरु दीक्षा आपको दी है, हमने माला करनी ही करनी है। ठीक है, उधर उसकी ट्रेन छूट रही है, उधर माला के चक्कर में पड़ा हुआ है वो, तो कहेगा अच्छे गुरु हो गए हमारे, हमने माला कर रहे थे, हमारी ट्रेन छूट गई। तो हमने इस तरीके की कोई प्रक्रिया नहीं लागू की है। आप आराम से गुरु के प्रति भाव रख के आप आराम से किसी भी समय माला कर सकते हैं। अच्छा, तो जो शिष्य बनना चाह रहा है उसको कुछ धाम से लाना या ले जाना नहीं नहीं है? नहीं, कुछ नहीं लाना है उसके लिए, 1 रुपया भी उसको नहीं लाना है। और उस पर किराया हो तो हमसे ले जाए। और ठीक है, यहाँ कुछ ऐसे प्रोपगंडा नहीं है गुरु कि हम शिष्य इसलिए बना रहे हैं कि उनसे हमें कुछ गिफ्ट लेना है, कुछ ऐसा लेना है। और फिर सबसे मेन चीज़ होती है उसके अंदर के भाव क्या है। वो भाव से हमारे लिए अगर 1 रुपया दे रहा है तो हमारे लिए 1 लाख रुपए के बराबर है। और तुम्हें पता है कि पैसा तो वैसे भी नहीं चलता इस धाम पर। पैसे का तो हमारे जीवन में कोई महत्व ही नहीं है। जी बिल्कुल। हाँ, तो मेन मकसद है कि उसके चेहरे का भाव क्या है हमारे प्रति, वो कैसे हमसे मिल रहा है आके, वो हम देखते हैं केवल। और हम आराम से गुरु दीक्षा देते हैं उसको। जय श्री कृष्ण। जैसे